हरिओम रे प्रिय धनु राशि के साथियों, हो जाओ तैयार माँ के स्वागत के लिए, क्योंकि माँ आ रही हैं पालकी पर होकर सवार। चैत्र नवरात्रि के शुभ आरंभ में 10 बड़ी भविष्यवाणी। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। जय माता दी। धनु राशि के साथियों, धनु राशि वालों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं चैत्र नवरात्रि, जो आपके भाग्य का सितारा चमकाने जा रही हैं। इस बार जगत जननी माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पधार रही हैं। और याद रखिए, जब माँ पालकी पर आती हैं तो भक्तों के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है और इस नवरात्रि साक्षात 9 देवियों का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। क्या आपकी बरसों पुरानी मुराद पूरी होने वाली है? क्या इस बार धन वर्षा होगी? और वो कौन सी 10 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो हर धनु राशि वालों को जान लेना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 9 दिनों में हर माता की कृपा आप पर कैसे बरसेगी और कैसे आपका बेड़ा पार होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके भाग्य को भी अधूरा छोड़ देगी। वीडियो के अंत में आपके लिए माँ भगवती की विशेष कृपा के उपाय जो आपका नवरात्रि में कल्याण करेंगे। साथ ही माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में कैसे बरसने वाली है, क्योंकि 9 दिनों में नवग्रह अपना स्थान छोड़ जाते हैं। माँ भगवती ही इस सृष्टि का संचालन करती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि 2026 बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति और माँ दुर्गा की कृपा इस बार आपके ज्ञान, भाग्य, धर्म में खूब वृद्धि करने वाली है। जी हाँ, अब चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां और 9 देवियों की कृपा विस्तार से। तो पहला नवरात्रा चैत्र नवरात्रि का जो बहुत ही अद्भुत है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित ये दिन है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए संकल्प लेने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है, इसलिए माँ शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये द्वितीय दिन आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। जी हाँ, जो शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता देगा। कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तीसरा दिन, नवरात्रि का तीसरा दिन बड़ा ही अद्भुत है। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर बरसेगी, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, इसलिए माँ चंद्रघंटा के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित। ये चतुर्थ दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि माँ आपके स्वास्थ्य को सुधारेंगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब बात करते हैं नवरात्रि के पंचम दिन की, यानी 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता को समर्पित है, जो कि संतान पक्ष से शुभ समाचार दिलाएंगी। जो लोग परिवार विस्तार की सोच रहे हैं उनके लिए शुभ संकेत है, इसलिए माँ स्कंद माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। छठा नवरात्रा बड़ा ही अद्भुत, बड़ी ही महिमा है इस नवरात्रि की। प्रेम वाला ये नवरात्रा है। माँ कात्यायनी का शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कानूनी मामलों में पक्ष मजबूत होगा। प्रेम विवाह की योग बनेंगे, इसलिए माँ कात्यायनी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 7वां नवरात्रा बड़ा ही अनोखा है। माँ कालरात्रि को समर्पित ये सप्तम नवरात्रा चैत्र नवरात्रि का आपके जीवन के कलेशों को, दुखों को, शत्रुओं का संहार करेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, इसलिए माँ कालरात्रि के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। 8वां नवरात्रा बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि माँ महागौरी को समर्पित ये अष्टमी का दिन। पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी, घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ सिद्धिदात्री 9वां दिन बड़ा ही अद्भुत है। अटके हुए कामों की पूर्ति होंगी, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेगी। 9 दिनों का फल आपकी झोली में देंगी, इसलिए माँ सिद्धिदात्री के भी चरणों में कोटि कोटि। धनु राशि, तो इस नवरात्रि नव दुर्गा की कृपा आपके भाग्य को दे करेंगी। माँ पालकी पर आगमन कर रही हैं, जो सोए हुए भाग्य को जगाने वाली है। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, आर्थिक मजबूती मिलेगी। जी हाँ, आय के नए साधन खुलेंगे। गुरु की कृपा और माँ के आशीर्वाद से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। करियर में उछाल। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इन 9 दिनों में मिली कोई खबर आपके भविष्य को संवार देगी। विदेशी लाभ, जो जातक विदेश जाने या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं उन्हें बड़ा मुनाफा होने वाला है। संपत्ति से लाभ, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपका सुलझ सकता है, या आप नया वाहन भूमि खरीद सकते हैं। सम्मान में वृद्धि, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी सलाह को मानेंगे। शिक्षा में सफलता, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को बड़ी सफलताएं इस समय मिलने वाली है, इसलिए माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। रिश्तों में प्रगाढ़ता, जी हाँ, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। पुराने मतभेद खत्म होंगे। धार्मिक रुचि, आपका मन पूजा पाठ और परोपकार
परोपकार के कार्यों में अधिक लगेगा, जिससे मानसिक तनाव आपका कम होगा। व्यापारिक विस्तार, जो लोग खुद का स्टार्टअप या बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बड़ा निवेश या पार्टनर मिल सकता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि बड़ी अनोखी है। क्या करें? सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से है, इसलिए आप पीले वस्त्र जरूर पहने और इस दिन पीले नैवेद्य यानी माँ को केले का भोग लगाए, पीली मिठाई का भोग लगाए। नवरात्रि में माँ को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाए। और मंत्र जाप, ओम धूम दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा दुर्गति को नाशने वाली हैं, जो आपकी दुर्गति हो रही है उसका सर्वनाश करने वाली है, इसलिए ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। साथ ही अष्टमी नवमी के दिन चने और हलवे के साथ पीले वस्त्र का दान या फिर धार्मिक पुस्तकों का दान या फिर जो है आप कॉपी किताब का जो दान करते हैं तो इससे गुरु की कृपा आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी भक्तों के साथ और कमेंट में लगा दे जयकारा जय जगदम्बे माँ का, ताकि माँ भगवती की कृपा आप पर और सभी लोगों पर बनी रहे।